अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो सीन ये है कि जैसे कि मैंने वीडियोस अपलोड की हैं कि यानी कि रोज़ाना एक नई चीज़ सीखो, नया चैलेंज शुरू करो। सिमिलरली एक वीक का तो हो चुका था जिसमें मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट का बताया था पिछली वीडियो में। सिमिलरली अब इसमें मैंने बताना है कि एआई के ज़रिए हम ये कुछ और चीज़ें जो नई चीज़ें हैं वो कैसे कर सकते हैं। सारी कोडिंग जो है वो एआई करेगा, सारा प्लान एआई बताएगा। इसके साथ ए टू ज़ी हमें वो बताएगा, हमें कुछ नहीं पता, हमें ऐसा जैसे कि हमें कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। ऐसे सिर्फ हमें इंग्लिश आती है, इंटरनेट है हमारे पास, उससे हम करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा सीन है वो ये है कि हमने बनानी है एक्सटेंशन, एक क्रोम एक्सटेंशन बनानी है। मैंने वो ऑलरेडी बना ली है, मुझे 1 घंटा कुछ मिनट लगे हैं, ठीक है। तो मैं बताऊंगा वो मैंने कैसे बनाई है। पूरा 1 घंटे की मैं वीडियो बना नहीं सकता और उसमें भी बफर टाइम बहुत ज़्यादा है क्योंकि मेरा इंटरनेट स्लो था और मेरे डिवाइस का थोड़ा रोला था। तो मैं बताऊंगा उसमें 10 से 1 मिनट की वीडियो बन जाएगी ये सारी, ठीक है। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके तुम्हें बताऊंगा कि क्या क्या स्टेप है। ये तो बहुत इजी स्टेप्स थे, ठीक है। लेकिन इसमें ये है कि एक्सटेंशन तो पहले ही बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें मेन चीज़ है कि एक्सटेंशन बनानी है। मतलब ये चैलेंज ये है कि 1 हफ्ते का नहीं है, तुम ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा चैलेंज लो। उसके बाद ये है कि ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट और जितने भी तुम प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकालोगे ना, सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट तुम्हारी उसमें है। सबसे अच्छी स्किल्स तुम अगर लर्न कर रहे हो वो उसी में है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट भी तुम्हारा उसमें है। ये फ्रीलांसिंग जॉब वगैरह बहुत पीछे रह जाती है मेरे मुताबिक, ठीक है। ये इसमें ना एक प्रोडक्ट जो है वो डिज़ाइन डेवलप कर रहे हो जो कि लोग यूज़ करेंगे, और वो भी वन टाइम नहीं है, फॉर द लाइफ टाइम वो यूज़ करेंगे। सब्सक्रिप्शन बेस्ड होगा, जो भी चक्कर होगा, ठीक है। तो ये सीन होगा। अब मैं बताता हूँ और उसको बस स्क्रीन रिकॉर्ड करके ओवरऑल बताऊँगा कि ये मैंने बनाया कैसे है, ठीक है। अच्छा तो ये है एक्सटेंशन हमारे पास, ये मैंने अभी बनाई है। इसको मैंने ये है कि किसी भी वेबसाइट पे आप क्या करो, डार्क मोड ऑन कर दो, ठीक है। डार्क मोड वैसे ही बिल्ट इन होता है, मैंने वैसे एक्सटेंशन बनाने के लिए बोला है। एक्सटेंशन बनाना कितना ईजी है, इट्स नॉट ईजी। ट्रबल शूटिंग काफ़ी लगती है उसमें, लेकिन ओवरऑल प्रोसेस जो है वो काफ़ी सिंपल। लेकिन ट्रबल शूट बार बार करते रहोगे जब पता नहीं है ना मैं बनाते कैसे हैं और कैसे, मैं बिल्कुल नॉन टेक्निकल पर्सन है यहाँ, तो हमारे लिए ये मुश्किल होगा। मुश्किल नहीं होगा कि उसमें ट्रबल शूटिंग बहुत ज़्यादा करनी है हमने उसमें, ठीक है। अब ऐसे करते हैं हम। तो ये चीज़ें मैंने उसका नाम रखा है एनीवेयर डार्क मोड। एनीवेयर डार्क मोड में अब ये होगा कि ये नाम भी सारा एआई ने डिसाइड किया। अब मैं बताता हूँ कि पूरा ये सेटअप बना कैसे। पहले मैं बता देता हूँ कि वर्क कैसे कर रहा है, ओके। ये है अभी ये मैंने डाला हुआ है इसके ऊपर। मैंने अपनी एक्सटेंशन में डाल चुका हूँ इसको ऑलरेडी। मैं आता हूँ यहाँ पे एक्सटेंशन के ऊपर, यहाँ पे मैंने ये है पिन किया हुआ है ऑलरेडी। मैं इसको क्लिक करूँगा, यहाँ एक पॉपअप शो होगा। ये हो गया डार्क मोड, इसको ऑन करना है जी। ऑन हो गया ये डार्क मोड हमारा। ये देखो, मतलब एक आधा सेकंड लगता है इसमें और मूड ऑन हो जाता है, ठीक है। देखो मोस्टली बैकग्राउंड हमारा ब्लैक आ गया। रात को डार्क मोड मोस्टली रात को यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये सब कुछ परफेक्ट आ रहा है, ये जॉब्स वगैरह, ठीक है, सब सेट आ रहा है, ठीक है। डार्क मोड इसके ऊपर बहुत मज़े का आ गया। उसके बाद अगर हम इसके ऊपर आ जाएँ, यूट्यूब के ऊपर आ जाएँ, यहाँ पे मैं अगर ऑन करना चाहूँ ऑलरेडी ऑन ही होगा, इसे अलग से ऑन करना होता है, ठीक है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, वेबसाइट होती है ना, मतलब ये है कि उसको खुद उसको आके किसी भी टाइम उसको डाल के ऑन कर दो, ठीक है। ये बाकी अगर क्रोम का अलग से करके रखना है वो तो डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। ये देखो ये गिटहब के ऊपर भी डार्क मोड ऑन हो गया, ठीक है। तो ये मैंने खुद बनाई है, मतलब अभी 1 घंटे के अंदर बनाई है। अगर आप लोग कहोगे तो पूरी 1 घंटे की वीडियो भी मैं डाल दूँगा, लेकिन उसमें ये बफर टाइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब इस पर भी आ गया। तो ये है। अब इसमें देखो कुछ ट्रबल शूटिंग अभी भी बाकी है, मतलब ये परफेक्टली नहीं आया। देखो इसमें मतलब काफ़ी मैंने ट्रबल शूट किया, 1 घंटा लगा है। इसका मतलब ये नहीं कि बस मैंने एक क्लिक किया ब्लैक को वाइट, वाइट को ब्लैक कर दो हो जाएगा। ये देखो जैसे यहाँ पे ये रॉ शो हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा डिस्टर्ब है यहाँ पे। ये एडिट का ऑप्शन है, ये भी थोड़ा डिस्टर्ब है। अभी देखना यहाँ पे अगर मैं इसको ऑफ करूँगा ना, तो ये बड़ा इजीली नज़र आ रहा है मुझे। मैं इसको ऑफ कर दूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। देखो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन बड़े मज़े के नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे रहा बहुत सिंपल है। यहाँ पे अगर ये होना चाहिए कि ये सारा वाइट हो जाए और ये सारे सिम्बल्स मुझे नज़र आना चाहिए, लेकिन अभी नज़र नहीं आ रहा है। वो थोड़ा और ट्रबल शूट करेंगे बाद, ठीक है। तो ये था ओवरऑल। अब मैं बताता हूँ फ्रॉम स्क्रैच मैंने स्टार्ट कैसे किया। मैं आया हूँ, मैं अपना GPT का एक चैट दिखा देता हूँ यहाँ से।
ये चैट है। शुरू में मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया कि भाई प्रॉम्प्ट ये है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको, मतलब मैं वॉइस में बताता हूँ वो सारा का सारा मैं उसको बता देता हूँ कि मैं चाहता क्या हूँ। मैंने उसको कहा कि मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं ऐसी वीडियो बनाना चाहता हूँ, मुझे बताओ कि मैं किस चीज़ में जाऊँ। उसने मुझे कहा कि समराइज़र टेक्स्ट समराइज़र बना दो, ये हो गया। मैंने मेरे जहन में पहले से ही था ठीक है क्या करना है। मैंने उससे कहा कि मैंने बनाना है या फिर CSS एक्सट्रैक्टर बनाना है या फिर मुझे डार्क मोड ऑन ऑफ वाला बनाना है। उसने कहा ठीक है डार्क मोड वाले पे चले जाओ। उसने मुझे 3 फाइलें दे दी। उसने कहा ये 3 फाइलें में जाओ। एक फ़ाइल का नाम बता दिया सबसे पहले। से मुझे बोला यहाँ पे आ जाते हैं ठीक है। उसने कहा कि हाँ करना कैसे है। सबसे पहले क्या हो कि एक फ़ोल्डर बनाओ। मैंने कहा ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। तो तुम्हारे पास ये सारी फाइल्स आ गई, कोड आ गया, उनके नेम्स आ गए, उनकी एक्सटेंशन आ गई, उसके बाद उनका कोड भी आ गया। ओके ये सारा कुछ 6 की 6 फाइल्स में आ गया। तो हमने क्या करना है, उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। उसने क्या बोला है, सबसे पहले जाओ अपने लोकल पीसी पे जाना है, अपने पे वहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। यहाँ पे आ गया मैं, यहाँ पे मैंने अपना फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया सेम इसी नाम का। तो इस पर क्लिक करता हूँ। इसमें अब मैंने सारी फाइल्स डालनी है। सारी फाइल्स कैसे डालनी है जी, ये सारी फाइल्स जो है ना, सारों का कोड है, नाम है, एक्सटेंशन भी है साथ। तो स्टार्ट ऐसे करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू डॉक्यूमेंट करके यहाँ पे इसका नाम देना है। सपोज ये वाला नाम देना है मैंने, ये वाला कंट्रोल C। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हाँ ठीक है, कंट्रोल V करके ये TXT फाइल ही रहेगी। अब मैंने क्या करना है, इसको ओपन करके यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं इसको फिर ओपन करता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट करके और S करूँगा, यहाँ पे बंद कर दूँगा। ठीक है ये हमारे पास आ गया। अब क्या करना है, जैसे ये आ जाएगा TXT फाइल, उसके बाद इसको डबल क्लिक करो, यहाँ पे सिंगल ही क्लिक करो, क्लिक करो और TXT को JS कर देना, TXT को .js कर देना। मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि ये अगर मैंने ऐसे किया तो ये ऊपर वाला भी इसी तरह और थोड़ा सिस्टम ऑफ हो जाएगा। तो ये ऐसे होगा, सारी फाइल्स ऐसे बनेगी। पहले TXT फाइल बना के नेम बना के फिर उनमें टेक्स्ट ऐड करके फिर एंड पे उनकी एक्सटेंशन चेंज कर देंगे। ठीक है, एक्सटेंशन चेंज करना ज़रूरी है। जैसे सारी बन जाएंगी उसके बाद फिर आगे प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। एक्सटेंशन सारी बन गई। अब आते हैं कि दूसरे का जब ये सारी बना लें, ठीक है मैंने कहा बना लिए जी, ये सारा कुछ बना लिया यहाँ ठीक है। गो टू द क्रोम एक्सटेंशन, मैंने कहा ठीक है यहाँ पे मेरे एक्सटेंशन आ गए, मैंने इस पर आ गया। क्रोम एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं आती, हाँ यहाँ पे नहीं आती, यहाँ पे आती है। ठीक है, जैसे क्रोम एक्सटेंशन आती है तो कहते हैं कि यहाँ पे डेवलपर मोड ऑन कर दो। मैंने ऑर्डर ऑन कर दिया। फिर कहेगा कि लोड अनपैक में जाओ, यहाँ पे लिखा ही हुआ है हाँ क्लिक लोड अनपैक सेलेक्ट फोल्डर, फिर बस हमारी एक्सटेंशन आ जाएगी ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं गया, मैंने कहा कि लोड अनपैक, यहाँ पे यस कर दिया मैंने। यहाँ मेरा फोल्डर कहाँ पे पड़ा हुआ इसके अंदर, ठीक है ये वाला फोल्डर है, मैंने इसको ऊपर यस करना था। ठीक है, क्लिक किया और सिलेक्ट फोल्डर कर दिया। ठीक है, तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी ये यहाँ पे आ चुका है। तो ये हो चुका। तो ये एरर शो कर रहा है, एरर्स मतलब टोटल ओवरऑल एरर्स आ चुकी हैं उसके अंदर करने में, लेकिन अभी मेरे ख्याल से आए नहीं है। ये हल्के फुल्के आए हैं जो भी आए थे। ठीक है, तो वो वाला इशू ये राउंड कर दो फिलहाल के लिए, वापस जाओ। अब ये बन चुकी है, मतलब मेरी लाइव हो चुकी थी, ये मेरे पहले 20 मिनट के अंदर अंदर हो चुकी है। लेकिन बाद में मैंने ट्रबल शूट किया, बस ये शुरू कर दिया। डिटेल्स पे आ जाओ जी, ये सारा डिटेल्स आ गया, ऑन कर दिया, ऑन ऑफ सारा कुछ ऑल साइड्स करनी है तो एक्सटेंशन वाला चेक करेंगे। ये बना लिया। फिर मैंने कहा कि अब बस सारा कुछ सेट हो गया। ये मैंने बाद में कुछ चीज़ें कहा कि ये ऐसे आ गया है, मैंने क्लिक किया ना जैसे यहाँ पे भी आ जाए, क्या हो रहा था कि ये वाला टेक्स्ट जो था, ये वाला टेक्स्ट भी ब्लैक वाइट था और बैकग्राउंड भी वाइट था। मैंने कहा कि यार ये इशू थोड़ा हल कर दो, ये प्रॉब्लम आ रहा है मेरे पास। मैंने स्क्रीनशॉट लिया, मैंने उसको वापस दे दिया। उसने मुझे कहा कि GPT ने कहा कि यहाँ पे मैं उसको बता देता हूँ यही पर ये देखो यहाँ पे वाइट था, ये भी वाइट था। मैंने कहा यार ये इशू है, ये इसको सेट कर दो। उसने कहा कि जाओ ये फाइल CSS इसको चेंज कर। फिर क्या, फिर मैंने कहा कि यार मैंने वो कर दिया सारा कुछ, लेकिन अभी भी रोना आ रहा है। ये देखो मैंने फिर स्क्रीनशॉट भेजे, उसने कहा यार ठीक है ये वाली फाइल जाके चेंज कर दो, ये नई फाइल ऐड कर दो। ये ऐड कर दिया। ऐसे ट्रबल शूट करते करते मैं जो भी मसला आता मैंने उसको वापस फीडबैक देता, वो मुझे उसमें चेंज करके देता। एंड में मेरे पास एक अच्छी बनी एक्सटेंशन बन गई।
ठीक है, ये तो बहुत बेसिक है, ठीक है, बेसिक का नहीं लेकिन फिर भी बेसिक है। मज़ीद एक्सटेंशन आप मज़ीद आइडियाज़ लगा के एक्सटेंशन पहले बनाते जाओ। क्या करो कि पहले ऑलरेडी एक्सटेंशन दुनिया में एग्जिस्ट करती है ना, जो बेसिकली ये सारा कुछ है, तो देखो इनका कोड जाके देखो हो कि अगर मैंने सपोज इसी तरह की बनाने में कैसे बनाते जाओ रोज़ाना 1 घंटा 2 घंटे लगाओ, ठीक है, सिंपल से स्टार्ट करो, ठीक है, एक्सटेंशन बनाते हैं 1 दिन 2 दिन हफ्ते का चले लो, हफ्ते के बाद 7 एक्सटेंशन होगी, महीने बाद 30, 100 दिन बाद हमारे पास 100, 1 घंटा लगाना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना, ठीक है, 100 दिन बाद हमारे पास 100 एक्सटेंशन, 100 एक्सटेंशन पूरे बारूद बन चुके हो, ठीक है। अब तुम्हें कोई हिला नहीं सकता, तुम सिर्फ एक्सटेंशन भी बनाओ ना, तुम्हें इधर कोई जॉब पहुँच ही नहीं पाएगी, ठीक है। अब तुम क्या है कि तुमने प्रॉब्लम ढूंढना है इंटरनेट के ऊपर, कैसे प्रॉब्लम्स आ रही है, सपोज ये यूट्यूब एड ब्लॉकर जो है पेड है, मैं सस्ते वाला बना रखा हूँ, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा नहीं काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये एक हो जाएगा जब तुम 100 एक्सटेंशन बना चुके हो तो तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है, तो ये ऐसे चलेगा, ठीक है। कोई भी चैलेंज, जिस तरह वो एक चैलेंज था, ये भी एक चैलेंज समझ के 1 वीक का चैलेंज समझ के इसमें स्टार्ट करो। और अगर ये देखो तुम कैरियर एक्सप्लोर करो, ये सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि तुम नया एक कैरियर एक्सप्लोर करो, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर तुम्हारा समझ है और तुम क्या बोलते हैं उसको कम बैक चाहते हो अपना 2025 का, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए, एक अच्छा चैलेंज स्टार्ट करो। मैंने ऑलरेडी बता दिया है, 2 हो चुके हैं, अच्छा चैलेंज स्टार्ट करो और अभी भी 4 महीने हैं, 4 महीनों में तुम भाई बन जाओगे।